बच्चों, let's see this question. The question says that the straight line joining any point P on parabola y square is equal to 4ax to the vertex and perpendicular from the focus to tangent at P intersects at R. The equation of locus of R हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लोकस की बात की गई है, तो मैं यहाँ पे आपसे की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। की कॉन्सेप्ट में ये है कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में, और फिर एनालाइज करें कि हमसे इक्वेशन में क्या पूछा गया है और हमें कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कहीं ये पैराबोला होगा? चलिए मैं लिख दे रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला, ठीक है। अब देखिए इस पर क्या है, बोला गया स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन पैराबोला। पैराबोला पे अगर आप एक पी पॉइंट लेते हैं, वो क्या लेते हैं, 80 स्क्वायर का 280, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन बोला है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला टू वर्टेक्स। वर्टेक्स ये मान लीजिए ओ, और ये 0,0, यहां से इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और इसका कहीं फोकस होगा, यस। तो इसका यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये, और अगर मैं आपसे बोलूं इसका कहीं फोकस होगा, तो जो फोकस है वो मान लीजिए A,0 यहाँ पे है, ठीक है, F मान लीजिए इसको फोकस। अब देखिए यहाँ बोला गया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टू वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू टेंजेंट एट P इंटरसेक्ट एट R, ठीक है। इस वाले लाइन को देखिए, अगर मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो ये कैसे जाएगा, कुछ इस प्रकार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस पर ये, अगर मैं यहाँ से फोकस पे ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो देखिए ये रहा। अगर यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो कुछ इस प्रकार आएगा, यस। आप देखिए यहाँ पे ये इन्होंने कहा है कि जो इस लाइन को कट कर रहा है, ये जो हमारी लाइन गई है ना, ओ पी लाइन, इसको यहाँ पे कट कर रहा है, यस। इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये पॉइंट इन्होंने कहा है ये है आर, और हमें इनका लोकस फाइंड करना है एच का के मान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि आप जो है इस वाले ओपी का इक्वेशन लिख सकते हैं, यस। और आप इसका जो है ये जो फोकस से पास कर रही है, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, और उनमें से आप क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन में से, तो आपको ये जो आर पॉइंट मिला है इसका लोकस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम अब प्रॉब्लम करते हैं, और प्रॉब्लम आपको आई होप समझ में आ गई होगी, तो हम प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ये टेंजेंट जो पी पे है, अगर टेंजेंट एट पी 80 स्क्वायर 280 पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये होता है टेंजेंट की इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं इस टेंजेंट की स्लोप क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए 80 स्क्वायर अपॉन टी, तो यहाँ स्लोप क्या आ गई, m की बात करूं तो 1/t आ गया, यस, स्लोप आ गई इस टेंजेंट की। अब देखिए ये टेंजेंट है, यस, और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों बीच का परपेंडिकुलर हुआ, तो क्या हम इस नॉर्मल की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और वो पास कर रहा है A,0 से, इक्वेशन लिख सकते हैं नॉर्मल की। अगर मैं आपसे स्लोप की बात करूं तो क्या होगा, टेंजेंट की स्लोप है 1/t, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, नॉर्मल स्लोप क्या होगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 1/t, यहाँ से क्या आ गया -t। और ये नॉर्मल किससे पास कर रही है, A,0 से, तो आप इक्वेशन ही ले सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू -t टाइम्स ऑफ x माइनस 8, ये होगा। यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू a t माइनस एक्स टी। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास काम क्या है, इस नॉर्मल की तो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली,
अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो 0,0 से पास कर रहा है, ये पता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, ये अगर हम ऐसे ये पास कर रहा है तो हम कैसे इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, हमारे लिए ये चैलेंजिंग पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं बोलूँ अगर इसकी इक्वेशन लिखने के लिए, तो इक्वेशन ऑफ ओ पी, देखिए इक्वेशन ऑफ ओपी की बात कर रहा हूँ, एक तो वर्टेक्स से जा रहा है और पी से। तो अगर मैं आपसे बोलूं y -0 और स्लोप आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? यहाँ बोलेंगे, अगर मैं इसकी ये लिखूं क्या बोलेंगे? 280/2, देखिए 280 -0/80² ये स्लोप होगी, और x -0, ये हमें ओपी की इक्वेशन मिलेगी। अब चलिए, जब हमें ओपी की इक्वेशन मिली गई, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर आप ए कैंसिल करेंगे तो ये टी कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 2/t, ओके, 2/t इंटू एक्स, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सिंप्लीफाई करिए। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू ए टी माइनस एक्स टी, देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x और y में हमें फाइंड करना है, तो मैं t क्या करूंगा, यहाँ से लाऊंगा, तो हो जाएगा 2x/y, ये मिला। सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए, हमें मिलेगा y इज इक्वल टू a इंटू 2x है, ठीक है, 2x/y, 2x/y माइनस x, और t क्या है? 2x/y, तो यहाँ से हमें क्या मिला? y इधर ले लीजिए, y² आ जाएगा, 2ax माइनस 2x², ये मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ हो जाएगा, इसको मैं अगर ऐसे 2x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू 0, ये होगा। चलिए तो देखते हैं, लोकस हम मिल गया आर का, यही तो हमें फाइंड करना था। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 2x² प्लस y² माइनस 2ax, तो हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन, ओके। सो बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। So I hope you understood well. Best of luck.